औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर गुर्बत की इंतहा हो चुकी है तो ये अमल कर लें, खुशहाली की इब्तदा हो जाएगी। आप लोगों से मुख्तलिफ बहन भाइयों से डिस्कशन के दौरान ये चीज़ें सामने आई, क्योंकि ऑब्वियसली हम आपके साथ शेयर तो अपने एक्सपीरियंसेस ही करेंगे। जो जो चीज़ें आपसे डिस्कशन में सामने आती हैं, तो वहाँ कई बहन भाइयों ने, ख़ास तौर पे एक दो भाई ने तो यहाँ तक कहा कि जनाब इतनी गुर्बत और ऐसे हालात ख़राब हो गए कि बच्चों को ससुराल छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी मुझसे नहीं हो पा रहा। शाह साहब, ऐसे हालात हो चुके हैं, तो आप हमारी रहनुमाई करें और अमल बता दें। देखिए, मेरी बात सुनिए। हम सब का राज़िक हमारा रब है, और रब ने ज़िंदगी के निज़ाम सारे सेटल किए होते हैं आपको, और हमें नहीं पता कि नेक्स्ट जो निवाला है वो हमें कहाँ से मिलना है, क्या हम उसको खा भी पाएंगे कि नहीं। ये सब फैसले अल्लाह के हैं, ठीक है। इंसान के बस में जो करने की चीज़ें हैं उनको हमने फोकस करना है। अगर हम उनको अमेंड कर लें और ठीक कर लें तो हर चीज़ का हल वजीफ़ा भी नहीं होता ना मेरे भाई। सिर्फ वजीफ़ा पढ़ने से कोई आपके पास कोई ऐसा जादू का चिराग तो नहीं आ जाता ना। आपने सबसे पहले तो अपने बेसिक्स को ठीक करना है। घर के अंदर फर्ज करें आपके कुछ बच्चे हैं, एक दो जो नमाज पढ़ने के काबिल हैं, आप हैं, आपकी बीवी है, सब मिलके पहले तो अपनी नमाजों को बेहतर करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें। शैतान ने एक सजदे से इनकार किया था और वो शैतान बन गया था फरिश्तों के सरदार से। हमें 5 बार आवाज़ कानों में पड़ती है हाय अला सलाह, लेकिन हम इनकार करते हैं, तो बेसिकली हम शैतान से ज़्यादा बड़े शैतान हो जाते हैं। लेकिन ये बात तो हमें समझ भी नहीं आती, क्योंकि हम डिप्रेशन में हैं, मायूसी में हैं, परेशानी में। इसलिए नमाज, आप चाहे डूब भी रहे हो ना, हज़रत अली अलैहिस्सलाम मौला कायनात का कौल है कि अगर आप पानी में डूब रहे हो और आपके कान में अजान की आवाज़ आ जाए तो आप वहीं नियत कर लें। तो नमाज तो किसी सूरत में माफ़ नहीं है मेरे भाई, चाहे आप जितने मर्जी डिप्रेशन में हो। तो अल्लाह को नाराज़ ना करें, आप अपने अमाल को ठीक करें, और उसके बाद फिर मैं आपको एक अमल बताता हूँ, वो करें, आपकी जो माली हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अब गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी है, अब एक अमल है आयत करीमा का, ये करेंगे तो इंशाल्लाह खुशहाली की इब्तिदा हो जाएगी। तो वो अमल क्या है जनाब, कि आप ये करें, जो भी मेरे बहन भाई इस वक्त इस कदर वाली गुर्बत में आ चुके हैं ना कि फाकों की पोजीशन चल रही है, तो या बच्चों की फीसें देने का इंतजाम नहीं, या घर का किराया नहीं दे पा रहे, ऐसी सिचुएशंस का शिकार है। तो उन सबको चाहिए कि पूरे घर वाले सब मिल जाएं और दिन रख लें कि हमने 41 डेज के अंदर या 30 डेज के अंदर, या कोई भी मतलब नंबर रख लें 15 डेज में। अभी लास्ट कुछ दिन पहले मुझे खुद एक परेशानी का सामना था, तो मैंने 5 दिन में हम सब घर वालों ने मिलके 1.25 लाख आयत करीमा जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हमने इसका 1.25 लाख किया और वो परेशानी हल हो गई। तो ये लोग आप भी कर सकते हैं, सब मिलकर घर वाले 1.25 लाख पूरा करें आयत करीमा का, उसको काउंट करके लिखें, नमाजों की पाबंदी करें, अपनी दुआएं करते रहें। जैसे अभी 1.25 लाख पूरा भी नहीं होता यार, और मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसकी 1.25 लाख आप तादाद निकालें और फिर देखें कि आपके हालात कैसे नहीं बदलते। मैं बहुत अरसे की बात है, एक पीर साहब से मेरी मुलाकात हुई, हमारे गिलानी सिलसिले के हैं। तो उन्होंने मुझसे, बहुत पुरानी बात है, जब मैं अभी इस सफ़र पे चला भी नहीं था, तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपने अपने हालात ठीक करना चाहते हो ना, तो तुम्हें एक छोटा सा अमल बताता हूँ, वो कर लो। तो हमारी क्योंकि रिश्तेदारी भी थी उनसे, तो मुझे कहने लगे कि यार मैं जो ये पीर बना बैठा हूँ ना, तो इसके पीछे सिर्फ इसी अमल का हाथ है। और अमल क्या था पता है आपको? वो अमल था अल्लाह समद का। मुझे कहने लगे अल्लाह समद पढ़ना शुरू कर दे, और इजाज़त है मेरी, और इसको कर, इसकी तादाद निकाल। ये एक एक छोटे छोटे जो, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप हज़ारों चीज़ों के मास्टर हों। आप किसी एक चीज़ को, अगर आपको कोई बुज़ुर्ग दे, उसको पकड़ लें, और फिर वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं। आई होप कि जो मैसेज मैं समझाना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच चुका है। तो मज़ीद कुछ समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ लें। 5 बजे से रात 10 बजे तक का टाइम होता है व्हाट्सएप का। और उसके अलावा अगर किसी मसले में फंस गए और वो नहीं हल हो पा रहा, तो फिर आप मुझे बता दें, उसको खुसूसी दुआओं के लिए शामिल कर लेंगे। वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दें। दूसरे ममालिक में जो मेरे बहन भाई रहते हैं, वो कॉल करने से पहले अगर एक मैसेज कर देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे बात हो जाएगी तसल्ली से। और आपसे हमेशा मैं जाते हुए एक रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखा कीजिए।
ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।